हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज फिर हम लोग लाइव मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे और लाइव मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो ट्रेड भी बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम कहां पे एंट्री कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्यों एग्जिट कर रहे हैं, क्यों प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्यों लॉस बुक कर रहे हैं। हर एक चीज़ के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हमारे कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम सभी से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 23,300 पे है और WTT है और सपोर्ट जो है वो भी 23,300 पे है और ये WTB है। देखते हैं कंटिन्यू। अरे मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया, एक मिनट। ओके, रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट WTB से स्ट्रांग है। WTB से स्ट्रांग हुआ है, हाँ, यानी कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस हमारा WTT है, ओके, ही बुलिश है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है हमारा 23,285 और इस वक्त मार्केट चल रही है 23,325। हम्म रेजिस्टेंस का वीक टू टॉप भी खत्म हो गया है, तो रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग यानी कि रेजिस्टेंस बियरिश और सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग यानी कि सपोर्ट बुलिश। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये बाजार है। हैं। 23,330 पे एक लाइन खींचते हैं EOR की। ठीक है ना, चेंज कर लेंगे ना। तेईस 330। ठीक है, ये है हमारा EOR फिलहाल जो हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद UR+1 कहाँ पे है? UR+1 300 क्या है, 375 पे UR+1 मार्क करते हैं। थ्री सेवेंटी फाइव उसके बाद में मार्क करते हैं। कहीं पे कोई वीक टॉप टॉप या वीक टॉप बॉटम होता तो अभी तक नहीं नजर आ रहा है। उसके बाद मार्क करते हैं यूएस को। यूएस है 23,275। तेईस 270 वैल्यू डालना भूल गया। ईओआर भी यहाँ पे मार्क हो गए। ईओआर की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे नजर आ रही है। होल्ड करते हैं, देखते हैं। और एक माइनस में मार्क करेंगे, वो है 225। 230 पे मार्क करते हैं।
23,230। आई थिंक ये वाली वैल्यू शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हो सकता है इसको 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़े, देखेंगे। ये हैं हमारी चारों मैजिकल लाइंस। ये 4 लाइन का ही बाजार अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि बाजार हो सकता है EOR+1 चला जाए, और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि बाजार हो सकता है एक डाइवर्जन नीचे आ जाए। हम्म हम्म सपोर्ट में वीक टू बॉटम होता हुआ कोई भी बिल्डअप नजर नहीं आ रहा है, सिवाय एक यहाँ पे है जो 56%, एक यहाँ पे भी है 54%, दो है। रेजिस्टेंस में वीक टू टॉप होता हुआ यहाँ पे 60%, 60%, 60%, कई सारे नजर आ रहे हैं, 50%। देखते हैं कहाँ पे जाती है। मत करो यार, कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे ही बोला। आज शिवम भाई नहीं है क्या ऑनलाइन? क्यों? चलो ठीक है, देखते हैं। और तो कुछ इसके बीच में मुझे नजर नहीं आ रहा है। बात तो ये भी सही है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। ओहो, अमित भक्ते सर ऑनलाइन है। आजकल फुल डे लाइव तो सर के चैनल पे भी चल रहा है। नमस्ते। नहीं, एक ही बार मानेंगे ना, आप हर कैंडल को थोड़ी मानोगे, किसी कैंडल ने अगर मूवमेंट दे दिया हो, अच्छा खासा टारगेट दे दिया हो, तो उसको मानोगे ना।
मॉर्निंग। ये लोग स्क्रीन को जूम कैसे करते हैं, किसी को पता है? पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को लोग फटाक से जूम करते हैं, दिखाते हैं और फिर वापस से जूम आउट भी कर देते हैं। मुझे लगता है जूम के अंदर ही वो फंक्शन होगा फिर। खींच के ना यहाँ पे ये लैपटॉप इसके मॉर्निंग सर। सपोर्ट विक टॉट बॉटम था, रेजिस्टेंस विक टॉट टॉप था, और वो विक टॉट बॉटम से स्ट्रांग हो गया सपोर्ट, और रेजिस्टेंस विक टॉट टॉप से स्ट्रांग हुआ है। ठीक है? हाँ, रेजिस्टेंस में ना। ठीक है, 84 की वैल्यू और 10 पॉइंट ऊपर दिखा रही है ना। ये लाइंस को थोड़ी सी शिफ्ट करेंगे ना, वो तो मार्क करते समय हम लोगों ने डिसाइड किया ना। थोड़ा सा अगर स्टेबल होती है लाइन उसी जगह पे तो उसे शिफ्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल मार्केट तो ऊपर ऊपर जा रही है ना, इसलिए लाइंस थोड़ी सी ऊपर के साइड में भाग रही हैं। अगर ज़्यादा भागती है, वहीं पे स्टेबल होती है, तो फिर वहीं पे शिफ्ट कर लेंगे। हाँ, ट्रेड यहाँ यूआर से एक रिस्की ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो बाजार यूआर से एक डायवर्जन ऊपर तक जा सकता है। ठीक है सर, रिलीज किया है वो अलग बात हो गई, उसने रिलीज किया तो वो एक डायवर्जन नीचे लेके चला जाएगा। प्रेशर इसमें मैं अपने हिसाब से जो देखता हूँ, हालांकि सर लोग तो शायद यही बताते हैं ना कि अगर दोनों साइड से रिलीज हुआ तो वो आपस में माइनस हो गए, और नॉर्मली मैं ये देखता हूँ कि अगर सपोर्ट ने प्रेशर को रिलीज किया है तो वो बुलिश प्रेशर लगा रहा है, और बुलिश प्रेशर लगा रहा है तो एक डायवर्जन ऊपर तक लेके जा सकता है बाजार को। हम्म 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 हम्म। अभी अगर हम लोग ऐसे 2.0 को अगर हम लोग देखें तो पुट राइटर्स ही यहाँ पे ज्यादा हैवी हैं। हाँ हाँ, एक्सटेंशन पे नहीं देखते, वो अलग बात है। और अभी ये बाजार जो कंट्रोल में है वो 23,350 के कंट्रोल में है, दोनों साइड में ये आ रही है ना वैल्यूज। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 36,000 ही है। हम्म हम्म। अश्विनी भाई,
क्या हुआ शिवम भाई, क्यों नहीं है ऑनलाइन? अच्छा, किसी ने किया है उस पे? अ, अ, एकदम से रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ है इसीलिए क्योंकि सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ। अब अगर सपोर्ट वापस से विक टुवर्ड बॉटम हो जाता है तो तो बेरिश प्रेशर मिल जाएगा, बेरिश नहीं बल्कि ब्लड बाथ वाला प्रेशर मिल जाएगा। और रेजिस्टेंस कहीं पे विक टुवर्ड टॉप हो जाता है तो एक बुल रन वाला प्रेशर मिल जाएगा। हाँ हाँ। 66-62% पे ही है अभी, कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब इंक्रीज तो नहीं हुआ है। कॉल साइड में 23,350 की 67% है, 400 की 63% है। पुराने वाले पे ना शायद ग्रे बॉक्स दिख रहा होगा, ये देखो ग्रे बॉक्स। एट, हाँ 68% है। हाँ, अगर ये 75% से ऊपर चला गया तो। हम्म हम्म। शिवम भाई की तबीयत खराब है।
हाँ, नहीं, एंट्री नहीं बतानी है ना सर। अच्छा, अगर कहीं सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो गया तो बाजार कहाँ तक जाएगा? सिर्फ डब्ल्यूटीटी होने की बात किया ना सर, शिफ्ट होने की नहीं। डब्ल्यूटीटी तो हो ही सकता है ना। 300, 350 तक मार्केट ट्रैवल कर पाएगी ना। यहाँ तक ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ तक, बाकी तो अलग बात है। देखो ये 70% हो गया। अगर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हो जाता है एक बार, अगर रेजिस्टेंस क्या नाम है डब्ल्यूटीटी हो गया तो बुल रन में चले जाएगा। हम्म। बुल रन हो गया तो बॉटम का वेट करेंगे, और अगर बुल रन नहीं हुआ तो UR+1 से एक ट्राई कर सकते हैं। एक मतलब अपने हिसाब से देख लो, अगर समझ में आता तो UR+1 एक सेफ प्लेस हो सकती है। हाँ, क्योंकि क्या हुआ है, सपोर्ट विक्टोर बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा होगा तो UR+1 चली जाएगी। अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है उससे ऊपर, लेकिन इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज देखो, थोड़ा सा हो सकता है ये यहाँ पे डरा है ना। अगर ये डब्ल्यूटीटी हो गया तो मार्केट बुल रन। हम्म। नहीं आएगी। हाँ।
अगर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीपी हुआ कहीं तो बाजार कहाँ तक जाएगा? छोटी सी रेंज है। सेवेंटी 2% पहुंच गया ना। रेजिस्टेंस में कहीं डब्ल्यूटीपी होता वो तो नहीं नजर आ रहा रेजिस्टेंस। सेवेंटी 3। हम्म हम्म रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यूटीटी हो रहा है तो सर बुल रन टाइप में चले जाएगी ना मार्केट, तो ऐसे में तो निकलना ठीक होगा। हाँ, अगर कहीं सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हुआ होता तो हम वेट कर सकते थे, क्योंकि फिर वो आज के दिन का टॉप अभी भी यही होता था ना, 350 होता। हम्म हम्म ऊपर वो जा सकती है ना। मार्केट +1 पे खड़ा है, एक डिप हो सकता है देने की कोशिश करे तो। अगर जैसे अपनी पोजीशंस को बचाने चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको एवरेज करके देख सकते हो, लेकिन अगर ये 75% हो गया तो एलटीपी के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा फिर। ये हो ही गया है 75। येलो बॉक्स यहाँ पे आ गया ना 23,400 पे। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में एक सेफ ट्रेड यहाँ से बना सकते हो, दूसरा यहाँ से बना सकते हो। वहां पे अब मार्केट जाएगी नहीं, बहुत मुश्किल है। यूएस से बना सकते हो या फिर यूएस +1 से भी ट्राई कर सकते हो। +1 पे यहाँ पे वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू से 321। ठीक है, ट्रेड में थे दोनों लोग। निफ्टी में रेजिस्टेंस सुबह से स्ट्रांग है, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। हम्म हाँ करेगा, लेकिन जो +1 की वैल्यूज आ रही है ना, एक बार उसके ऊपर भी ध्यान बना के रखना। हम्म
इसमें देखो सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड, कलर नहीं आया पर वो बॉटम से टॉप शिफ्टेड है। वॉल्यूम देखो 22,000 की और 22,200 फिर निफ्टी में। हाँ सर। ओआई भी शिफ्ट हुआ बट यहाँ पे कलर्स नहीं आ रही है, यहाँ पे बराबर से लगता है एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा है। वरना यहाँ पे ये तो फर्स्ट इन द मनी में ही है ना, तो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाना चाहिए था, ब्लू और ग्रीन कलर से। हम्म। 207 मार्केट लाइन अपनी जगह पे बराबर है, वैल्यूज नहीं आ रही इस बराबर। तो इसको निफ्टी बेकार है। देखते हैं अमित भक्ति सर क्या बता रहे हैं। वो वही बता रहे हैं कि मैं एवरेज नहीं करता हूँ। नहीं, वो वैसी कुछ बात हुई होगी, जैसे भी मैंने कहा ना कि एक छोटा सा डाइवर्जन तो वो देगा ही, एक छोटा सा जो है मोमेंट देगा वो। अगर किसी को अपनी पोजीशन बचानी है तो थोड़ा सा एवरेज वगैरह करके बचा सकता है, वैसी कोई बात होगी। या फिर ये हो सकता है कि ये हिस्टोरिकल डेटा देख कर आए होंगे, तो हिस्टोरिकल में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दिखा होगा और उसके बाद में रेजिस्टेंस WTT इनको दिखा होगा। रेजिस्टेंस WTT दिखा होगा तो इनके हिसाब से इन्होंने रेंज निकाला होगा कि जहां तक WTT है उसके -1 तक जाएगा। फिर वो कंसिडर कर रहे होंगे कि -1 पे बाजार खड़ा, WTT -1 पे। जहाँ तक कि मैंने देखा लाइव डेटा वो तो सही ठीक ही देखा। ओ, हम्म, हाँ। हिस्टोरिकल में नहीं आ रहा है ना। नहीं, हमसे नहीं गलती हुई है। नहीं, अपडेट हुआ था ना डेटा। हम्म, अपडेट हुआ था। इसकी रिकॉर्डिंग्स में आपको दिखेगा, इसकी रिकॉर्डिंग में पहला टिक जो है वो हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना सेशन की।
हो सकता है। एक बार शिफ्टिंग हो जाए फिर यहाँ पे ना, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसकी परसेंटेज अब एलिजिबल तो हो गई येलो बॉक्स के लिए, बट वो इसकी इतनी स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रही, तो मे भी पहले ये 100% हो जाएगा, और अगर ये 100% हो गया तो फिर ये तेजी से डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, इसकी परसेंटेज इससे भी कम हो जाएगी और यहाँ पे येलो बॉक्स आ जाएगा। WTT था ना, हाँ रेजिस्टेंस बुलिश था, सपोर्ट बेयरिश था, और फिर बाद में सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब सपोर्ट बुलिश हो गया, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस बेयरिश हो गया। तो कंसोलिडेटेड मार्केट था और दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे था, तो उसको कहीं ना तो कहीं से फूटना था ही ना। +1 ठीक है, टॉप है, टॉप से ऊपर ही है बाजार अभी भी। हाँ बुल रन है तो टॉप नहीं बोल सकते हो, बस वो है कि कंट्रोल्ड है, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि ज्यादा से ज्यादा WTT तक चला जाएगा, फिर हो सकता है प्लस WTT +1 चला जाए, है ना। वो अपने हिसाब से वो कहाँ तक जाएगा, वैसे तो बुल रन के सिनेरियो में सर कहते हैं कि टॉप होता ही नहीं है। उसकी परसेंटेज देखो 85 हो गई। हाँ नहीं कर रहा था ना सपोर्ट, नहीं लेकिन वो फर्स्ट टाइम आ रहा था तो उससे इतना मैटर नहीं पड़ता है, मैटर नहीं करता है वो। इसके परसेंटेज को हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे थे ना, ये 60% वाला है, और हम लोग ये अंदाजा भी लगाए थे कि ज्यादा चांसेस WTT होने की है। हाँ 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 ठीक है, उतना वो लोग कवर भी तो कर सकते हैं। हम्म ये सही है, वीडियो में आप लोगों की आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई अब तक, अच्छा। अभी ऑन किया। सही है। मतलब हम लोग को एक लाइन और ऊपर खींचनी चाहिए, 23,400 भी खींचना चाहिए अब। खींच लो। 425, 23,425। सर वो 925 वाली जो हम लोग लाइनें जो ड्रॉ अब करते हैं। देखो, अब देखो जैसे ये कहते हैं ना कि सपोर्ट विक्टोर बॉटम से स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप से स्ट्रांग हो गया, तो ओके। एक के अंदर बुलिश प्रेशर लगा, एक के अंदर बियरिश प्रेशर लगा, दोनों प्रेशर आपस ओके। में खत्म हो गए, ठीक है। हाँ अब WTT। अब अगर हम वैसा मानते तो हम यूआर से हम एंट्री लेके बैठते, अब जिसने जिसने यूआर से एंट्री लिया था सबने लॉस बुक किया, हाँ बिल्कुल ठीक है। लिया, और बिल्कुल सही है। अब जो थोड़े सा मॉडिफिकेशन मैंने किया था, जो मैंने ये कहा कि उसको +1 तक जाने दो, कि सपोर्ट बुलिश हुआ है तो वो यूआर +1 लेके जाएगा, रेजिस्टेंस बेरिश हुआ है तो यूएस -1 लेके जाएगा। जो लोग हम्म। +1 का वेट कर रहे थे, +1 आते आते वो WTT हो गया, एंट्री लेने से बच गए, हाँ बात तो सही है। है ना, घर से कुछ नहीं गया। बात तो सही है सर। मैं ये कह रहा था 925 पे जो लाइन ड्रॉ ड्रॉ करता हूँ हम्म हिस्टोरिकल लगा करके,
हम्म, सर दिन भर बिल्कुल सटीक काम करती है। बहुत अच्छा काम करता है। वो कल तो देखिए कल। मैंने सर से एक बार ईमेल करके पूछा था कि सर लाइंस में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। सर ने कहा था कि 9:30 पे लाइन लगाओ हम्म। और पूरा दिन उसी पे बने रहो, और कुछ दिन के बाद में आपको अपने से समझ में आ जाएगा क्या और क्या करना चाहिए। तो फिर कुछ दिन के बाद में मुझे ऐसा समझ में आया कि सर लोग तो 9:17 9:18 पे ही लाइन मार्क कर लेते हैं। हाँ हाँ। फिर मैंने धीरे धीरे उसको 9:25 पे ले आया कि अब 9:25 में मार्क करते हैं। फिर अब 9:25 में मार्क करते हैं, और अब कई कई मरतबा तो और भी जल्दी मार्क कर लेते हैं। हाँ, कल लास्ट में जहाँ से बाजार गिरा है टॉप से, हाँ एकदम। वो अगर यू आर प्लस वन करंट, पे था। हाँ अगर करंट वाला अगर देखेंगे आप तो हम्म, करंट में वो ER+2 था वो। हाँ +2 तो लेकिन पहुंच हाँ, गया था वो। लेकिन हम लोगों ने अपनी पुरानी वैल्यू से जब ट्रेड देखा था ना, हम्म, तो वो ER मतलब +1 पे ही था, मगर वो +2 नए वाले के हिसाब से दिखा रहा था। हाँ जो नई वैल्यूज आ रही थी उसके हिसाब से। जी जी। क्योंकि +1 पे एक नज़र मैंने डाला था, वो कुछ 370 के आसपास दिख रहा था। तो उस हाँ हिसाब से अपनी लाइन वहां से करीबन 15 या 20 पॉइंट ऊपर थी। तो पंद्रह हाँ बीस सर। पॉइंट ऊपर थी, तो मुझे लगा अगर वो अब यहाँ से +1 से भी एक डाइवर्जन ऊपर चला गया तभी भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। ये जो हमने मार्क की थी 388 मार्क मार्क किया था कल। आई थिंक मैंने 385 किया 18, था। वही 18 18 पॉइंट 15 18 पॉइंट मैंने ऊपर थी। 385 किया था, है ना। और एग्जैक्टली मैंने यहीं पे एंट्री बनाया था, अच्छा। टॉप पे एंट्री बनाया था। एंट्री का बड़ा फायदा होता है सर, कल मैंने इसीलिए जो छोड़ा था ट्रेड, सिर्फ एंट्री की वजह से। एंट्री एक बार निकल गई थी हाथ से, वापस आया नहीं मार्केट। हाँ ठीक है, छुट गई क्या फर्क पड़ता है। हाँ। So Shamim, so you draw the magical line 9:25 now, right? हम्म। ठीक है, और उसके बाद 12 बजे के बीच में रिविजिट करते हो या जो कर दिया सो कर दिया? जो कर दिया सो कर दिया सर। नॉर्मली तो सर मैं 11 बजे तक मार्केट में ही रहता हूँ, उसके बाद रहता ही नहीं हूँ। अच्छा। 11 साढ़े 11 बजे तक मैं रहता हूँ, उसके बाद नहीं रहता हूँ ना। तो इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ कई मरतबा ऐसा होता है कि लाइंस अगर 20-25 पॉइंट का शिफ्ट हो गया है और वहीं पे स्टेबल है तो फिर लाइंस को चेंज कर लेता हूँ। बट स्टेबल आपको कैसे पता चलेगा? या तो आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली हाँ इसको अगर लगाना। अगर हूँ और देख रहा हूँ ओके। तो कोई कोई दिन मिल जाता है तो देखते रह जाता हूँ 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, उस कंडीशन में। बुल रन बुल रन बुल रन। अब अगर अभी भी किसी ने पुट की पोजीशन को होल्ड किया हो इमोशनली, वो तो बेवकूफ है सर। तो आज बड़ा वाला लॉस लेके जाएंगे। हाँ। यार अपने तो राइटिंग की पोजीशन थी, 20 पॉइंट लॉस लिए हमने। अच्छा। ये सर राइटर हैं, काफी अच्छी राइटिंग करते हैं और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सुशील सर। हाँ। अच्छा। सर राइटिंग आप LTP से ही करते हो? हाँ, अगर आपको डुबाई करोगे तो मैं कॉल राइट करूंगा। बस। सिंपल। अपोजिट है हम लोग। हाँ हम लोग ये सही था। हम लोग यहाँ पे जिस राइटर को देखते हैं उसमें वो भी बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उनका भी योगदान होता है। हाँ सही बात है। तो सर से ही पूछ के बनाया करो ना। आप कहाँ घुस रहे हो हाँ? फिर हम वहाँ पे हट जाएंगे। पर आप और हम तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, हम्म। राइट? हाँ मैडम, हम 100 करने के चक्कर में रहते हैं, आप 0 करने के चक्कर में रहते हो ना। जितने तो हम जीरो लोग करने हो। से मतलब एक्सपायरी पे जीरो होगी। हम्म, वो तो चलो पोजिशनल हो गया, पर इंट्राडे में जीरो नहीं है खुलता। अरे सर एक आध दो उससे तो क्या वो होता है, वो तो बस। बेसिकली वो टाइम डिके थोड़ा सा हमारे फेवर में हो जाता है। हाँ। वो भी अगर लॉ ऑफ एवरेज लगाओ तो दोनों का बराबर ही रहता है, क्योंकि अगर तो मोमेंट आ गया, मोमेंटम आ गया, तो वो आप लोगों के फेवर में है और हम लोग, हमारा प्रीमियम इतना लूज नहीं होता उसमें। बिल्कुल। ठीक है, बट अगर वो धीरे 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 ऊपर जा रही है तो वहां पे हमें बेनिफिट हो जाता है, तो बायर्स को इतना बेनिफिट नहीं होता। हम्म। तो किसी लॉ ऑफ एवरेज तो इंट्राडे में दोनों सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। चलो तो फिर फन करते हैं, अब ये बुल रन ऐसे ही भागते रहेगा।
हाँ नीचे आएगा तभी बस वही करेंगे एक ही इसको। चीज हो सकती है जो अभी आपने कहा था कि ये यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड हाँ डब्ल्यू अगेन फिर यहाँ डब्ल्यू। से यहाँ पे WTB हो जाएगा। अगर ये WTB हो गया तो जो भी सुटेबल प्लेस होगा एक यहाँ से या यहाँ से कहीं से एक ट्रेड के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। हाँ लेकिन अगर ये कहीं यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पे WTT हो गया ना। और ऊपर भाग जाएगा फिर। हाँ 23,500 है ना सर? हाँ तो उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। 23,500 23,500 पे वैसे चांसेस है। अभी। 72% है, अभी थोड़ा टाइम में 75 हो जाएगा तो वो भी येलो बॉक्स की रेस में आ जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। नहीं, मैं ओ आई चेंज पे देख रहा था ना कि 100% के आसपास अगर होता वो तो हंड्रेड उसकी तरफ परसेंट तो जाता। यहीं पे है ना। हाँ 100% यहीं पे है, OI चेंज कम है पर OI तो अभी भी वहीं पे बैठी हुई है। ठीक होने वाला है सर। हम्म, ये भी शिफ्ट हो गया 99.45। हाँ हो गया सर। ये भी देखो 74% हो गया है। हाँ वो 74 है, वो 82 है। हम्म, पहले इसको कम होने देते हैं। अच्छा एक कंडीशन और हो सकती है, ये WTT कब हुआ था? ये WTT तो सुबह नहीं सुबह से स्ट्रांग नहीं हुआ है। इसके बाद। हाँ हाँ उसके बाद एक बताता हूँ, एक मिनट। 9:25 तक तो मैंने देख रहा हूँ, 9:25 पे तो कुछ भी नहीं है ये। नेक्स्ट करता हूँ। एक मिनट, 9:25 नहीं हुआ। 9:40 के आसपास हुआ होगा कहीं पे। हम्म 9:40। हाँ 9:42 9:43 पे, ठीक है यानी 9:45 मान लो। और अभी इसमें एक शिफ्टिंग भी हो गई है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, तो 9:45 के तीन। बाद 3 घंटे में SOC होगा। ठीक है, हालांकि SOC भी होगा तभी भी मार्केट तो बुलिश ही है, बुलिश ही होना है और ऑलरेडी मार्केट बुल रन में है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट SOC पे ध्यान देना पड़ेगा। सर टॉप क्या हो सकता है आज का? अब जब बुल रन में होगा तो टॉप कैसे बताएंगे? फिर भी मतलब फिर भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होगा तो मुझे लगता है कि जहाँ पे वाई बैठी वहां तक हो सकता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम भी शिफ्ट होके आएगा
तो मान लो अगर वॉल्यूम वापस से WTT हो जाता है 23,500 पे, शिफ्ट भी हो जाता है मान लो 23,500 पे, तब भी मैक्सिमम वही है। अगर OI मान लो अगर वॉल्यूम मान लो WTT कहीं और दूर होता है, 23,500 के बजाय 23,600-700 पे होता है, तब भी रोकने के लिए वहां पे एक OI बैठा ही है। मुझे लगता है कि फिर टॉप जो है मैक्सिमम वही होगा। और अगर ये अभी यहीं पे WTT होता है और यहीं से WTB हो जाता है, तब तो टॉप यही होगा जहाँ पे खड़ा है मार्केट। जहाँ तो खड़ा है। हम लोग को वैसे 10-10 पॉइंट ऊपर करना पड़ा था लाइन। हाँ, ये ना इमीडिएट बॉटम दे दिया है। इमीडिएट बॉटम पे है ना। QR+1। मगर ये स्लाइड का बुल रन है सर, इसको बहुत ज्यादा कंसिडरेशन लोग नहीं दे सकते। इमीडिएट अगर बॉटम ये होगा ना सर 367। इमीडिएट बॉटम कौन सा होगा? 3। इमीडिएट बॉटम आप यहाँ से निकालोगे ना, एक तो बॉटम आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, हाँ अच्छा। और मार्केट उससे ऊपर ही चल रहा है। नहीं तो जैसे मार्केट अभी जहाँ पे है, अभी इसका इमीडिएट बॉटम कौन सा है? 399 से छोटा बॉटम कौन सा दिख रहा है? ऊपर वाला देख लीजिए। 367 दिख रहा है ना। बॉटम सर, मगर ये स्ट्राइक प्राइस तो ये ऊपर रहेगी ना। हाँ, वो वैल्यूज इधर उधर हो रही है वो अलग बात है, बट लेवल्स तो हमें यही मिल रहा है ना। और वैसे ये बहुत ज्यादा कहीं नीचे ऊपर नहीं है, बराबर है, अपनी प्लेस पे है वैल्यू। 350 और 400 के बीच में है ना, बराबर है वैल्यू। ये भी 315 भी बराबर है 300 350 के बीच में, ये भी बराबर है 250 और 300 के बीच में, ये बराबर है। लाइंस हमारी थोड़ी बहुत शिफ्ट हुई वो अलग बात है। देखो अगर यहाँ से ट्रेड लिया ना, ये वाली वैल्यू आपने कहाँ से निकाली थी? टॉप साइड से निकाली थी ना। हाँ सर। तो ये जो टॉप है वो टॉप ही है। कभी भी अगर कॉल की एंट्री बनाओगे तो वो पुट साइड से लेवल निकलेगा, उस पे से ही एंट्री बनाओगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो पुट साइड से लेवल निकले तो एंट्री बनाओ। मतलब ये जहाँ पे एरो मार्क किया है, जहाँ ब्रेकडाउन दिखा रहा है 450 का वो जो अभी वो अभी इमेजिनरी लाइन नीचे ऊपर शिफ्ट हो गई ना। ये लाइन देखो 400 से 2 पॉइंट ऊपर आ गई है ना जी जी मार्केट, इसलिए वो लाइन यहाँ पे आ गई। तभी वो लाइन यहाँ पे थी और यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिख रहा था 367 368 ना। हाँ, ये समथिंग ऐसा दिख रहा था। हाँ तो अभी जैसे 367 68 दिख रहा है, देखिए हमारा UR+1 जो है ना, हाँ UR++1 और इसकी वैल्यू सेम है। वही मैं कह रहा था आपसे कि अभी अपनी हाँ, मैंने बताया है ना, यहाँ से जो वैल्यू आती है ना, जी ऑलमोस्ट वही वाली वैल्यूज हमको यहाँ पे मिलती है। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है सर। ऑलमोस्ट वही मिलती है, कभी कभी 5-10 पॉइंट का नीचे ऊपर का डिफरेंस होता है, वो अलग बात है। ऑलमोस्ट वही वैल्यू मिलेगी जो आपको कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से मिलेगी, वही आपको वैल्यू ऑलमोस्ट पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से मिलती है। चलिए बंद करते हैं, हो गया 1 घंटा। ओके सर, ओके सर ठीक है। हाँ सर
सर वो मॉर्निंग में जो आपने बोला कि हर कैंडल नहीं देखते थे, वो हमें थोड़ा समझ में नहीं आया सर। आप मतलब सर जैसे आप तो ये मॉर्निंग में पूछ मैंने रहे थे देखा। ना, हाँ। आप ये पूछ रहे थे कि ये एक बार हिट हुआ और ये 2 बार हिट हो गया, हाँ सर। है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये जगह भी यूज करते हैं। आप ये पूछ रहे थे कि ये एक बार हिट हुआ, ये 2 बार हिट हुआ, फिर तो आप हाँ यहाँ सर। पे भी कहेंगे ये एक बार हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ, 3 बार हिट हो गया, है ना। इसको ऐसे हाँ नहीं सर। मानेंगे। तो यहाँ पे भी आप कहोगे, अब अगर यहाँ पे आओगे तो ये वाला यूआर तो कुछ ज्यादा ही हिट हो गया है ना। कैसे सर इसको हम परफेक्ट मानेंगे हाँ, कि इसको ये मतलब नॉर्मल यही मानो। कैंडल। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कल माना था, हमने कल यहाँ पे माना था कि ये एक मर्तबा हिट हुआ है, ये दूसरी बार आया था, यहाँ से मैंने भी ट्रेड बनाया था, है ना, कि ये सेकंड टाइम आ रहा है। अब सेकंड टाइम ही ये आ रहा है तो अब ये रिस्की। इसको इसको क्यों हमने हिट माना था, क्योंकि इसने एक बार अपना टारगेट दे दिया है ना। टारगेट देते फिर नीचे से ऊपर सेकंड, गया तब दूसरी बार हाँ, माने। एटलीस्ट अपने टारगेट के लिए ना 75-80% भी अगर उसने मूवमेंट किया है तो आप मान लो कि वो हिट है। ठीक। ठीक है, अब सेकंड ठीक। टाइम ये यहाँ पे आया तो मैंने अपने ट्रेड में जो 20-22 पॉइंट बुक किए तो वो यहीं पे कहीं बुक कर लिया था। इस कैंडल पे किया था या फिर इस कैंडल के स्टार्टिंग पे किया था, जहाँ कहीं भी किया था, तो उसके बाद में वो नीचे तक गया था। एंड फिर यहाँ से ये रिवर्स हुआ। अब ये यहाँ पे सेकंड टाइम हिट हुआ था, है ना। फिर यहाँ से ठीक। ऊपर गया और यूआर पे उस टाइम तक क्या था, कुछ तो था जिसकी वजह से हमने यूआर से ट्रेड नहीं बनाया था। फिर उसके बाद में जब वो और +1 गया तो +1 से एक ट्रेड बनी थी अपनी। और सर ये जैसे कि हम समझते थे कि फर्स्ट टाइम अगर रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वो डाइवर्जन देगा, लेकिन आज मैंने नोटिस किया कि ये सपोर्ट का भी जो प्रेशर था स्टार्टिंग में, इसलिए वो ऐसा डाइवर्जन जरूरी ना नहीं है देके कि वो यूआर फर्स्ट प्लस। टाइम डाइवर्जन पे, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे जाएगा तो वो देगा ट्रेड, नहीं देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तो जैसे अगर आज। जैसे बुलिश प्रेशर है तो वो ऊपर तक लेके जा सकता है, जनरली दे देता है। कई मर्तबा ऐसा होगा कि आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी दिन स्टॉप लॉस काट देगा। और जैसे आज अक्सर हुआ सर। और अक्सर ऐसे इसमें ना वो नहीं देता है, वो ऊपर चले जाता है। कभी कभार ही मुझे लगता है कि वो कभी कभार एक डाइवर्जन दे देता है। हाँ, अब अगर आपने फर्स्ट कैंडल, जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुआ होगा तुरंत अगर आपने एंट्री बनाया होगा तो आपके प्रीमियम में आपको टारगेट तो मिल ही गया होगा, 20-22 रुपए का, 25 रुपए का। मुझे लगता है यहाँ पे प्रीमियम अच्छा स्पीड में बढ़ा होगा। ठीक सर। ओके। Shamim, tell me one thing. Let's say market gap up अपन हुई और हम्म उसके बाद सिनेरियो बेरिश बन गया और हम्म मार्केट ER+1 पे थी, वो ऊपर से आ रही है तो हमें तो डिस्काउंट में मिल रही है, दैट्स फाइन। बट हम्म वो ER को हम हिट मानेंगे उस केस में फिर? यूआर को हिट मानेंगे मतलब मार्केट ही ऊपर से आ रही है ना। हाँ राइट, ऊपर से आ रही है। ऊपर से अगर आ रही है तो सर हिट नहीं मानेंगे ना। हमारे एक बार और जी इस ठीक बारे है। में शायद ऐसा डिस्कशन हुआ था। हाँ राइट हाँ, राइट राइट राइट। ऊपर से आ रही है तो हम लोग हिट नहीं मानेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे है मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे आई है तो हम लोग हिट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो एक बार यहाँ से नीचे आ जाती है तो शायद तो हम लोग उसको हिट मानेंगे। ओके। अब वो सेकंड टाइम यहाँ पे जाएगी ना तो हम लोग उसको मानेंगे कि वो सेकंड टाइम गई है। और उस केस में हम दोनों को हिट मान लेंगे, ER+1 को तो मानेंगे, ER को भी मान लेंगे, और ER से रिवर्सल देखो लेके गई है। देखो मार्केट यहाँ से आई, अभी हाँ यहाँ पे खड़ी तो मैं इसको हिट नहीं मान रहा हूँ, बट वो राइट। आ गई नीचे तक तो अब मैं इसको हिट यहाँ पे मान रहा हूँ। अभी अगर यहाँ से सेकंड टाइम भी ऊपर गई ना तो मैं अच्छा इसको ये सेकंड हिट मानूंगा। ठीक है। हम्म। ओके। बेसिकली अगर उस लेवल से 70-80% तक नीचे आ गया हो एक डाइवर्जन की तो हम हाँ, हिट मान लेंगे नॉर्मली 70-80% फिर। जैसे मैंने तो ठीक है। बस ऐसे ही कह दिया, 70-80%, कोई ऐसा वो नहीं है। बट मतलब वो दिखता है ना कि मूवमेंट कितना मिला है, तो उसके हिसाब से आप कंसिडर करो उसको। राइट, वो ठीक है, वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, वो तो आइडिया लग ही जाता है। हाँ। चलिए डिस्कनेक्ट करते हैं, बंद करते हैं, डिस्कनेक्ट कर दीजिए हर कोई। अगर वीडियो को यूट्यूब पे देखना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम का चैनल भी और डिस्कशन ग्रुप भी, दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।